माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम का फार्मूला तो सभी को आता है, बट क्या आपको ये MS एक्सेल में पावरफुल फार्मूला सम इफ और सम इफ्स आता है? दी आंसर इज नो 75% केसेज में। हाय एवरीवन, आज आप इस वीडियो में ये दोनों फार्मूले सम इफ और सम इफ्स को अच्छे और क्लियर तरीके से सीखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से एंड तक बिना स्किप किए हुए पूरी फोकस के साथ देखना। तो सबसे पहले चलते हैं अपने सीट पर, एक्सेल सीट पर, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने, आप सभी के सामने, मेरे सामने यहाँ पे सेल्स का डेटा पड़ा हुआ है। इसमें ये कुछ कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी सोल्ड। अब एक एक करके इस कॉलम को बता देते हैं। सीरियल नंबर जानते ही हैं, प्रोडक्ट नेम जिसमें प्रोडक्ट के नेम है, लैपटॉप है, फ़ोन है, हेडफोन्स है, टैबलेट है। उसके बाद उसकी क्वांटिटी है, लैपटॉप 10 है। उसके बाद है प्राइस पर यूनिट, एक लैपटॉप का प्राइस है 50,000। तो यहाँ पे 10 में मल्टीप्लाई हो करके आएगा यहाँ पे टोटल सेल्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 है, 50,000 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 50,000 नहीं 5 लाख ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद है रीजन, रीजन में वही सब दिखा रहा है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ, ये सब रीजन है। उसके बाद है सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन वो व्यक्ति जिन्होंने इस प्रोडक्ट को सेल किया हुआ है। ये जॉन है तो जॉन ने लैपटॉप को सेल किया हुआ है। एलाइस है, इन्होंने फ़ोन को सेल किया हुआ है। और कितना सेल किया हुआ है? 25 सेल किया हुआ है। और कितने का कुल प्राइस के साथ, ये जो अमाउंट है आपके सामने, ओके। और लास्ट में यहाँ पे जो कॉलम्स मिलता है, डेट ऑफ सेल्स, यानी किस दिन ये सेल हुआ है, किस दिन का ये सेल है लैपटॉप, किस दिन का फ़ोन सेल है, किस दिन का हेडफोन्स है, तो उस दिन का ये डेट दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स है ना, इसकी लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, हेडफोन हो गया, टैबलेट हो गया, तो लैपटॉप जो है, अब लैपटॉप तो यहाँ पर है ही और कहीं और भी होगा, जैसे यहाँ पर है और नीचे आएंगे तो यहाँ और कहीं होगा। तो यहाँ पे लैपटॉप कई बार बिका हुआ है, तो सिर्फ सिंगल लैपटॉप का हमें क्या करना है ना, टोटल सेल्स निकालना है। अब ये बोल दे कि हमें ये टोटल सेल का प्राइस निकालिए, तो कि बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से नीचे आ जाते हैं, नीचे, और यहाँ से फॉर्म शॉर्टकट यूज़ करते हैं, सम का अल्ट इक्वल करते हैं, इंटर करते हैं, तो सम का ये फार्मूला आ जाएगा, आप लग जाएगा, और यहाँ पे इसका टोटल सेल्स निकल जाएगा। बहुत ईजी है, ये सभी प्रोडक्ट का निकलेगा, किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का नहीं निकलेगा। तो सिंगल प्रोडक्ट को निकालने के लिए पहले तो आप इसको डिलीट कर लेंगे और यहाँ से ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है ओनली लैपटॉप का सेल। सिर्फ हमें किसका चाहिए सेल? लैपटॉप का। बाकी सब प्रोडक्ट करने चाहिए, सिर्फ हमें लैपटॉप का चाहिए, ठीक है। तो इसी को निकालने के लिए आप यूज करेंगे सम इफ का, इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ। क्या यूज करेंगे? सम इफ। और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और आपसे ये पहले मांगता है रेंज, इसमें से आपको क्या निकालना है, तो रेंज देनी होती है। तो हमें प्रोडक्ट में से लैपटॉप निकालना है ना, तो ये प्रोडक्ट का हम रेंज देंगे पूरा। तो इसको पूरा सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन बटन प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन। तो जहाँ तक होगा ये कॉलम में डेटा, वो वहाँ तक ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं, तो ऊपर आने का एक शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, ठीक है। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, ऊपर आ गए। अब उसके बाद देखिए कॉमा लगाना है। अब उसके बाद ये क्राइटेरिया मांग रहा है। आपने तो रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से आपको क्या निकालना है? लैपटॉप। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डबल कॉमा में लिखेंगे लैपटॉप, ठीक है। अब इसको बंद कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में। मेन हमारा क्राइटेरिया लैपटॉप, ठीक है। इसी का हमें क्या निकालना है? टोटल सेल्स निकालना है। फिर लगाएंगे कॉमा। अब मांग रहा है सम रेंज, वही नंबर्स जिसमें से वो लैपटॉप का सेल्स निकालने हैं, तो यही है ना। तो इसको हम यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। वैसे शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन बटन, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आ जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। निकल गया। कितना निकलना है? 38,20,000, ओके, यही है। उसी तरह यहाँ पे प्रिंटर का निकालना है आपको, तो सेम वही फार्मूला, इक्वल सम इफ
फिर मांगा रेंज, वही किस में से आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट में से हमें क्या निकालना है, अब प्रिंटर निकालना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करके ऊपर आ जाएंगे और फिर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, बोलिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे प्रिंटर। हमें प्रिंटर का निकालना है, प्रिंटर लिखेंगे। किसी और प्रोडक्ट का नाम निकालना होता है तो उस प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं। हेडफोन्स का निकालना हो तो हेडफोन्स लिखेंगे, टैबलेट का निकालना हो तो टैबलेट लिखेंगे। तो लिख सकते हैं इस तरह से, किसी का भी इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर लगाएंगे कॉमा। अब आपसे मांग रहा है सम रेंज, सम रेंज, वही नंबर से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो सेल्स का है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन, ठीक है। पूरा सेलेक्ट हो गया कॉलम, कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आ जाएंगे, ठीक। अब बस ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने प्रिंटर का टोटल सेल्स निकल चुका है। कितना है, 9,55,000, और ये कितना है, 38,20,000 के करीब में, ठीक है। अब देखिए समिप को तो हमने लगाना सीख लिया, ठीक। अब उसके बाद आता है सम इफ्स, सम इफ्स जो लास्ट में एस जुड़ गया है, लास्ट में एस जुड़ा है ना, तो उसका मतलब ये होता है ना कि बहुत सारे कंडीशन के बेस पर हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर रीजन है, ठीक। रीजन में रीजन है, और रीजन में साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ है ना, 4-5 रीजन है। और इन्हीं सब रीजन में अब आता है प्रोडक्ट। साउथ में प्रोडक्ट लैपटॉप है, फ़ोन भी साउथ में है, तो सिर्फ साउथ में जो लैपटॉप है हमें उसका टोटल सेल निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 कंडीशन हो गई। पहला तो रीजन, रीजन में हमें साउथ का निकालना है, और साउथ में क्या निकालना है, सिर्फ लैपटॉप को निकालना है, और बाकी सब प्रोडक्ट नहीं निकालने। तो 2 कंडीशन हो गई ना, तो उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन हो गए। तीसरी और कंडीशन बता देते हैं कि जैसे जोन व्यक्ति ने सिर्फ कितना वो किया, सेल्स पर्सन में जो जोन व्यक्ति है वो लैपटॉप कितना सेल किया, और किस रीजन में, साउथ में। ये 3 यहाँ पे कंडीशन हो गई। बहुत सारी मल्टीपल कंडीशन के बेस पर ये सम इफ्स का फार्मूला यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिकली यूज करके कैसे करना है। इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ, सम इफ और लास्ट में जोड़ देंगे एस। टैब बटन प्रेस करेंगे या ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये खुल जाएगा फार्मूले का सिंटेक्स। और आपसे क्या मांग रहा है, सम रेंज। हाँ अब देखिए यहाँ पे सम रेंज, पहले ये रेंज मांग रहा है जिसको ये सम करेगा, तो इसको देंगे ना। तो आएंगे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे एक बार, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन बटन प्रेस करेंगे, नीचे आ गए। उसके बाद हमें कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आना है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है, देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है, क्राइटेरिया शिफ्ट नहीं मांग रहा, क्राइटेरिया रेंज 1, वो रेंज जिसमें से आपको क्राइटेरिया देनी है, लैपटॉप जो भी कुछ। तो पहले आप रेंज देंगे, ये आएंगे प्रोडक्ट, पहले ये हमारा कंडीशन है, इसमें से हमें लैपटॉप को निकालना है। तो क्लिक कर लेंगे एक बार और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन बटन प्रेस करेंगे, सेलेक्ट हो गया। फिर कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आ जाएंगे। अब लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। अब इसमें से क्या निकालना है आपको, लैपटॉप। तो आपको ये इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा लैपटॉप, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो गया ना। पहले सम रेंज मांगा, पहले आप टोटल सेल को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा। अब ये वो क्राइटेरिया देंगे जिसमें से आपको लैपटॉप को निकालना है, तो ये दिए पूरा, और इसमें से हम बताएं कि हमें इसमें से लैपटॉप निकालना है, ठीक है, राइट। तो यहाँ उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। अब दूसरा कंडीशन देनी है, दूसरा कंडीशन में रीजन का देना है, रीजन में से किस क्षेत्र का निकालना है, सिर्फ साउथ का निकालना है, ठीक है। तो आकर के इस रीजन वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन बटन, और फिर कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आ जाएंगे, फिर लगाएंगे कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे यहाँ पे साउथ। क्या लिखना है, साउथ, ठीक है, साउथ कर लिए। अब उसके बाद देखिए 2 कंडीशनें हमारी हो गई। पहला तो ये कि रीजन में से हमें साउथ का निकालना है, ठीक। और दूसरा कंडीशन ये कि प्रोडक्ट में लैपटॉप का निकालना है ना। ओनली साउथ का, ओनली लैपटॉप का, यानी ओनली, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, साउथ में जो लैपटॉप सिर्फ जो बिके है ना उसका हमें सेल्स निकालना है, सीधी सी बात। अब क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करने हैं और एंटर कर देना है। तो साउथ में जो लैपटॉप बिका है बस इतना है, ठीक। अब साउथ में प्रिंटर कितना बिका है उसके लिए वही फार्मूला लगेगा, इक्वल सम इफ्स
जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आ जाएंगे वहाँ पे सम इफ का यूज करेंगे, जहाँ पे एक कंडीशन होगी तो वहाँ पे सम इफ का यूज करेंगे। ठीक है, इतना समझ जाइए। अब उसके बाद यहाँ पे सम रेंज, तो यहाँ पे टोटल सेल को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन बटन, फिर कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आ जाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया मांग रहा है, अब देते हैं यही प्रोडक्ट का, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन, फिर कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर। अब कॉमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसमें हम लिखेंगे क्या, प्रिंटर निकालना है ना, तो हाँ यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटर, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। अब उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, अब इसमें से हमें साउथ का देखना है ना, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन हो गया, कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आ जाएंगे और फिर कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा और लिखेंगे यहाँ पे साउथ, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा भी बंद, स्पेलिंग सही लिखनी है, साउथ डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज, और इंटर करेंगे तो यहाँ पे साउथ में जो प्रिंटर का सेल हुआ है वो इतना हुआ है 2,81,000। ओ यार ये साउथ, इसको भी तो हम किए थे साउथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साउथ का तो इसमें तो हो गया, और इसमें हम साउथ सेलेक्ट कर लिए थे रीजन में, नॉर्थ सेलेक्ट करना था हमें ना। तो रुकिए, अब इस फार्मूले को एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये फार्मूले बॉक्स में यहाँ पे शो हो रहा है जो हम लगाए हैं। बस करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और साउथ की जगह लिख देना है आपको नॉर्थ, NORTH नॉर्थ। ठीक है, और यहाँ से एंटर कर दीजिए। अब नॉर्थ का यहाँ पे निकल गया। नॉर्थ में जो लैपटॉप सेल हुआ है वो इतना है, और ये साउथ में जो प्रिंटर सेल हुआ है वो इतना है। ठीक है, इस तरह से आप इस चीज़ को लगा सकते हैं। ठीक है, सो हाय एवरीवन, हमने ये दोनों फार्मूले समीप और समीप्स को अच्छे और क्लियर तरीके से सीख लिया है। एंड आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस फाइल का लिंक दिया है, आप इससे तुरंत डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, ये मेरी फर्स्ट एक्सेल की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।